नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं गणित का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में इतना हो जाता है। 3 वर्ष में 956 हो जाता है। 956 हो जाता है तो ये ब्याज 4% की दर से बढ़ी जाए तो सर राशि 3 वर्ष में कितनी होगी? तो 3 वर्ष 4 वर्ष में बढ़ी जाए तो 3 वर्ष में 4% की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 12%। तो 12% 800 रुपया है। 800 रुपया को 12% से बढ़ाता है तो 12 कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा बटे 100। ये हो जाएगा 12×6 = 96। इतना कितना हो गया? 956। 956 और 96 जोड़ देंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 ये 15 ये 10 हो जाएगा। 1052 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2। कोई धन राशि साधारण ब्याज 5 वर्ष में 750 रुपया होता है। 6 वर्ष में 800 रुपया होता है। तो कितना का इधर अंतर है? 50 का अंतर। तो 1 वर्ष में 50 का अंतर है तो 5 वर्ष में कितना का अंतर हो जाएगा? 250 का। 5 वर्ष में 250 का अंतर हो जाएगा। 250 का अंतर यहाँ 5 वर्ष में कितना है? 750। 750 के घटा देंगे 250, यही इसका 500 राइट है। इसका आंसर हुआ धनराशि 500 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3। किस किस राशि के लिए x% वार्षिक ब्याज पर x वर्ष का साधारण ब्याज x रुपया होगा? x वर्ष क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है SI साधारण ब्याज बराबर P गुने R गुने T होता है। मूलधन गुने समय गुने S बटा 100 हो जाएगा। तो SI को x मान लेते हैं, P को x मानते हैं, x वर्ष, R को है x वर्ष, ये हो जाएगा x, P हो जाएगा, P हो जाएगा। तो P का P ही रहेगा तो ये हो जाएगा बटे 100। बटे 100 तो x का ये मान हो गया तो ये x² P गुने 100 हो गया। तो P गुने 100 हो गया तो x के x ये कट जाएगा, x ये इधर x आ जाएगा तो 100 बटा x गुने x²। तो x कट जाएगा बराबर 100 बटा x, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। 4500 रुपये की धन राशि कितने वर्ष के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में इतना हो जाएगा? 5300, 4 वर्ष में 5310 रुपया हो जाएगा। तो 4500 रुपया है, 5310 रुपया हो जाता है तो इसका अंतर कितना होगा? 810 रुपया। 810 रुपया का अंतर है। तो SI बराबर जो है जो 810 रुपया है, P बराबर हो जाएगा 4500 रुपया। तो SI का फॉर्मूला होता है SI बराबर मूलधन गुने दर गुने T हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 810। SI कितना हो गया? 810 रुपया बराबर 4500 रुपया गुने R गुने 4 कर देंगे हाँ बटे 100। तो 2 जीरो से ए 2 जीरो कटा, 2 जीरो से ए 2 जीरो कटा। अब इसको 45 मिनट में इसको काटेंगे तो 45 मिनट में इसको काटेंगे तो ये एक कट जाएगा। इसको 45 मिनट में काटेंगे तो ये कितना मिनट में कटेगा? एक कट जाएगा 18 मिनट में। 18 इसको काटेंगे 9 मिनट में, एक इसको काटेंगे 4 मिनट में। तो ये कितना हो गया? x बराबर 9/2 हो गया। 9/2 इसका राइट आंसर 4.5। 4.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5। वह धन राशि ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 2400 रुपया हो जाता है। तो 4 वर्ष में साधारण ब्याज 2400 हो जाता है तो इसका SI कितना साधारण ब्याज है? 2400 रुपया। तो 2400 रुपया कितना, 2400 रुपया कितना पर मूलधन है? इसका मूलधन नहीं दिया गया। 8 वर्ष में 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष का निकालना, तो 4 से गुना कर देंगे, ये 100 से 100 ही कर देंगे। तो एक कट जाएगा 25 चौक 100, 25 चौक 100 ये कट जाएगा। 8 या 24, 300 मिनट में P बराबर हो जाएगा 300 गुने 25 बराबर 25 या 7500, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6। जियो का एक बिल पर 30% की छूट और 10% की छूट मिलता है तो उसे कितने छूट मिलेगा? तो जियो जैसे कोई भी होता है तो 100% है, उसके 30% छूट मिला तो 70% में यहाँ पर दिया होगा। यहाँ 10% का छूट होगा तो 90% पर दिया होगा। तो 0 से 2 जीरो एक कट गया, ए 0 से 1 जीरो, 1 जीरो से ए 1 जीरो, तो 9 8 72, ये आ गया 72। 9 7 63, 9 7 63 यहाँ 9 7 63 ही हो गया। तो 63 100 में से 63 का छूट दिया था तो कितना वो हो गया? ये 37% इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7। अरविंद एक कार्मिक छूट योजना के तहत एक वस्तु खरीद अपने कार्मिक रूप में 20% और 25% की छूट दी गई और बिल के रूप में 6000 रुपये का भुगतान किया तो वस्तु का MRP क्या होगा? तो वस्तु का MRP है तो कोई भी वस्तु 100 रुपये में खरीदा, उसे 20% का छूट दिया तो 80 रुपया में खरीदा होगा। 80 रुपया जैसे 100% का होता है एक भी, 25% का यहाँ छोड़ दिया तो यहाँ 75 रुपये में खरीदा होगा। टोटल बिल कितना लगा? 6000 रुपया लगा। तो 6000 लगा तो ये 3 मिनट में कटेगा, ये 4 मिनट में कटेगा। 0 से 1 जीरो कट गया, इसको काट देंगे 2 मिनट में, एक कट जाएगा 5 मिनट में, एक कट जाएगा 2000 में, 2000 ये यहाँ 5 है तो x बराबर हो जाएगा 10, 10,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 8। एक डीलर किसी वस्तु को 25% की छूट देता है। नगद भुगतान पर वह 15% की एक और छूट देता है। एक ग्राहक 255 रुपया नगद भुगतान किया तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे कोई भी वस्तु है जो 25% का छूट देता है और उसे नगद भुगतान करता है तो 15% का यार छूट देता है। तो एक वस्तु है उसके 25% छूट दिया तो 75% हो गया बटे 100 हो जाएगा, और 15% का यार छूट दिया तो 85/100 हो गया। कितना में खरीदा? 255 रुपया में। 255 इसको काट देंगे तो एक 17 पचे 85 भी पचे 100, एक कट जाएगा 3 मरत में, एक कट जाएगा 4 मरत में। अब तो कट जाएगा 4 मरत में तो ये 17, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 7 या 1 8 8 और 5 85, 85 मरत में ये कट गया, ये 17 पचे 85 तो x बराबर हो जाएगा 4 गुने 20 गुने 5, कितना हो जाएगा? तो 5 4 दूनी 8 8 25 40, 40 इसका 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य के 25% अधिक है। क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य पर 12% का छूट दी जाती है तो उसे कितने का लाभ हो? तो 25% जैसे बढ़ा करके बेचा तो 100 में हुआ, 25% बढ़ा के बेचा तो कितना होगा? 125 हो गया। तो 125 रुपया में उसके कितना का छूट दे रहा है? 125 में कितना का छूट दे रहा है? 12 का छूट दे रहा था। 88 बचेगा गुने 100 कर देंगे, कितना में खरीदा? ये 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 44 मरत में कटेगा, ये कटेगा 50 मरत में, ये कट जाएगा 25 दूना 50, ये कट जाएगा 5 मरत में, एक कट जाएगा 22 मरत में, तो 22 दहोतर से 110 ये आ जाएगा। तो 100 में बेचा था 110 में बेचा 100 में लाया था 110 में बेचा तो कितना का लाभ हुआ? 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख रुपया है। यदि दुकानदार को 20% और 10% का दोहरी छूट देता है तो 1 लाख रुपया है। पहला छूट कितना है? 20%, 80/100 हो गया। दूसरा है 10%, ये 90/100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब कितना बचा? 10 गुने 80 गुने 90, कितना हो जाएगा? 9 72 पर 3 जीरो। इसका राइट आंसर 72,000। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।